नमस्कार। आज का हमारा विषय देव गुरु बृहस्पति की उंगली से संबंधित है, जिसे हम लोग कहते हैं तर्जनी। आपकी भाषा में इंडेक्स फिंगर, गुरु की उंगली, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीका, अलग अलग बोलने का शब्द। कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा तर्जनी से संबंधित या गुरु की उंगली से संबंधित, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगी। अगर आप ज्योतिष का प्रेम रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों की देख रहे हैं, कुछ ऐसे बिंदु मैं बताऊंगा, उन बिंदुओं का ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे चिन्ह मैं बताऊंगा जो कि अच्छा भी है, खराब भी है। देखिए, गुरु को कई ऐसे प्रभार दिए हैं ज्योतिष शास्त्र में, या ज्ञानियों ने कह दिए या बुद्धिजीवियों ने। संतान, धन, यश, मान प्रतिष्ठा, विवाह, कई ऐसे प्रभार हैं। शिक्षा, ज्ञान, कई ऐसे प्रभार हैं जो हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़े हैं। अब इतने प्रभार और इतनी अच्छी चीजें जो हमारे सब कुछ हमारे लिए भाई, संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे धन हो, चाहे आपका यश हो, मान प्रतिष्ठा, और क्या चाहिए व्यक्ति को। कर्जे में अगर फंसे तो गुरु कर्जे से निकालें, और गुरु जिसके ऊपर कर्जे की मोहर लगा दें उसे कोई नहीं निकाल पाता है। देव गुरु बृहस्पति अगर कुपित हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, जन्म कुंडली में पापी हो जाएं, सामान्य अवस्था में कहा जाए, हाथ में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं तो कर्जे से निकालने वाला कोई नहीं है फिर। बहरहाल, आज हम बात करेंगे गुरु की उंगली से संबंधित। पीछे मैं कई बार बता चुका हूं कि गुरु का हिस्सा ये है, इस हिस्से को हम लोग गुरु का हिस्सा कहते हैं। ये हमारी जीवन रेखा है। पहले भी मैंने बताया है कि एक रेखा अगर गुरु के क्षेत्र पे जाती है खड़ी होके तो एक अच्छा संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। अगर दो रेखा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर दो रेखा है तो बहुत अच्छा कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, दिमागी भी होते हैं, यशस्वी कह लीजिए। धन इत्यादि चीजों की सामान्यता अगर देखा जाए तो कमी नहीं होती है। कमी का मतलब मैं नहीं कहूंगा कि करोड़पति बना देती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है कहीं निर्धन नहीं होता। व्यवस्थाएं अपने आप इसके पास सुचारू रूप से चलती रहती हैं और धन रुकता भी है। अगर ये दोनों हाथ में है तो क्या स्थिति रहेगी? अगर ये स्थिति जो है दोनों हाथ में है, रोग को दिखाती है, रोगों से बच जाए बाकी सब अच्छा। रोग को दिखाती है, ऐसे लोगों को पीलिया, ऐसे लोगों को हार्मोन से संबंधित समस्याएं, ऐसे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को लीवर की समस्या, इससे थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। और कफ या इससे कफ जनित समस्याओं को भी ये दिखाती है। बहरहाल, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो गुरु से संबंधित हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि गुरु का क्षेत्र ये, गुरु की उंगली ये, जब भी गुरु की उंगली और शनि की उंगली के आसपास पहुंचे, लंबी नहीं हो। एक आध लोगों की मैंने देखी है, ये उंगली लंबी हो गई, ये उंगली जीवन भर जो है तनाव निकलता गया, जीवन भर तनाव से जो है गुजरते गए, शादी भी नहीं हुई। अगर ये उंगली शनि से ऊंची हो गई, ऐसे लोगों को किसी प्रकार से सरकारी तंत्र से मतभेद नहीं करना चाहिए। समाज या सामाजिक दायरे में ही कार्य करना चाहिए। अगर ये स्थिति है, ये उंगली आपकी जो है इससे लंबी हो जाए। अगर ये उंगली जो है गुरु की उंगली शनि की उंगली के बराबर आ रही है या थोड़ी सी छोटी है, बराबर आ रही है, थोड़ी सी छोटी है, आसपास मान लीजिए, थोड़ी लंबी होगी तो मैंने जैसा पहले कहा वो अलग है, ये अलग है। अगर ये उंगली जो है इसके आसपास आ रही है, गुरु का हिस्सा जो है सामान्यता अगर देखा जाए सामान्य स्थिति में उठा है, ये हिस्सा बहुत ज्यादा उठा ना हो, बहुत ज्यादा दबा ना हो, और मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ आए, ये हिस्सा आपका पूर्ण रूप से गुलाई में हो। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा नाम पैदा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे लोग जज या न्याय के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। राजनीति, अच्छी राजनीति करते हैं, कोई चाटुकारिता की राजनीति नहीं करते हैं ऐसे लोग। अगर ये स्थिति है तो सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। सरकारी कहीं ना कहीं तंत्र से लाभ को भी ये दिखाता है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान होते हैं ऐसे लोग। अब देखिए, सबके हाथ में ये 3 पोर होते हैं, ऐसे कैसे करके, किसी किसी 4 होते हैं, उसका मतलब अलग हो गया। 3 पोर, मान लीजिए इस पोर से ये पोर आपका छोटा है, ये पोर आपका छोटा है इस पोर से।
सूर्य का हिस्सा जो है सामान्य उठा है और यहां पर एक रेखा आ रही है। सूर्य का हिस्सा सामान्य उठा है और एक रेखा आपकी आ रही है। हृदय रेखा जो है सामान्यता जो है किसी प्रकार की कटी फटी या दाग धब्बा हृदय रेखा पे नहीं है। इस हिस्से पे भी रेखा जो है सामान्य है, किसी प्रकार का वी या एक्स का साइन नहीं हो रहा है। ये उन्नति को दिखाता है, ये सफलता को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा, यहाँ सामान्य जो है उठा है, एक रेखा है, हृदय रेखा स्पष्ट है। ये सामान्यता उन्नति को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। अपने कार्यों को अपने निर्णयों के कारण बना ले जाते हैं ऐसे लोग। और बातें रखनी और बातें मनवानी, कैसे मनवाई जाती हैं बातें, दोनों इनको पता होता है। सामान्यता अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट भी ये भी समझ लीजिए। ऐसे लोगों को शत्रुओं की पीड़ा होती है, पता कहाँ कहाँ से चले आते हैं। शत्रु निकल आएंगे, जिनसे कभी वाद विवाद नहीं हुआ उनसे वाद विवाद करा देगा, जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुआ अचानक आके जो है भिड़ा, ये उसको भी दिखाता है। कुटुंबी जनी, जो भी आपके कुटुंब के लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है, उनसे कलेश को दिखाता है और घर परिवार के कारण तरक्की करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। कुटुंबजनों के कारण अपमान की भी स्थिति बन सकती है, ये उसको भी दिखाता है। एक चीज यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये हिस्सा अगर छोटा है, सामान्यता अगर कहा जाए अच्छा नहीं है। फिर कैसे आपने कहा कि ये जो है इतना चीजें मैंने बता दी आपको, उन्नति है, सफलता है। देखिए यही देखने का तरीका है। अगर ये छोटा हिस्सा है, यहां पर जो मैंने बताया सूर्य की रेखा, सूर्य का हिस्सा जो है समान उठा है, किसी प्रकार का दाग धब्बा तिलजाल नहीं है। हृदय रेखा आपकी जो है स्पष्ट है, साफ है। गुरु का पर्वत जो है सामान्य है। देखिए फल, जो हिस्सा ये खराब कहलाता है, वही हिस्सा जो है ये स्थिति होने पे बेहतर हो गया। एक जगह से कभी भी किसी चीज का परिणाम नहीं मिलता है। अगर एक जगह पे कोई भाग्य रेखा है तो बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप जो है करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, ये भाग्य रेखा है, करोड़पति बना सकती है। उसके लिए एक दो चीजें और होना जरूरी है। अगर ये भाग्य रेखा है, बहुत सारे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा है, फिर भी कर्जे में पड़े हैं, कर्ज में डूब रहे हैं। भाग्य रेखा तो है, भाग्य तो बढ़ना चाहिए, क्यों ऐसा है भाई? इसका कारण है कुछ रेखाएं, एक रेखा से कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग जन्म कुंडली में देखते हैं कि ग्रह आपका जो है पंचम भाव में राहु बैठा है, 9वें भाव में गुरु बैठा है। ठीक है, 9वें भाव में राहु है, पंचम भाव में गुरु है, 9 पंचम का एक योग बना लिया। कहीं ना कहीं पिता या पिता से संबंधित चीजों में व्यवधान डालेगा। पूजा पाठ इतना करा देगा कि 2-2 4-4 घंटा पूजा पाठ करते रहेंगे, नहीं तो नास्तिक बना देगा। अब ये दो ग्रहों ने आपस में संबंध बना के किया। अगर गुरु अगर 9वें भाव में बैठे हैं तो इतना प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। एक ग्रह कभी भी कोई चीज नहीं दिखाते हैं। जैसा हम लोग कहते हैं पंच महापुरुष योग, एक ग्रह आपका अच्छा हो गया, आपको राजा बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या एक ग्रह, एक आदमी के कारण व्यक्ति जो है जंग जीत सकता है? जब वहां पर 5 लोग होंगे, 2 लोग होंगे तो काम को बढ़ाएंगे। ये थ्योरी अपने अंदर मत रखिए कि एक का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है सामान्यता चीजें चलाता रहेगा। एक का मतलब ये हो गया व्यक्ति जो है उसका धन या व्यवसाय चलती रहेंगी। जहां दो चीजें पकड़ती हैं, 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 तो व्यक्ति धनी बनता है। ये इस तरीके से देखिए, ना कि उस तरीके से। मैं कह रहा था कि अगर ये छोटा हिस्सा है और ये चीजें हैं तो सामान्यता ज्योतिष में इसको अच्छा नहीं कहा गया है। अगर ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये छोटा बक्सा अच्छा नहीं कहलाएगा। तब ये कहा जाएगा ये बड़ा होना चाहिए, इस बॉक्स से ये हिस्सा आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है, ये आपका भी प्रश्न होगा और काफ़ी हाथों में दिख जाता है। गुरु का हिस्सा जो है और उंगलियों से नीचे से आ रहा हो, गुरु का हिस्सा जो है और उंगलियों से नीचे से आ रहा हो। कर्ज लेते समय बहुत देख दाख के कर्ज लीजिएगा। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके सामने भी आता होगा, अगर आप ज्योतिष का काम कर रहे हो, मेरे सामने भी आता है, धन तो मैं बहुत कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है। धन रुकता नहीं, आता है चला जाता है, ऐसा क्यों? क्या कारण है ऐसा? ये कारण है, अगर ये है तो ये रुकने नहीं देगा, बचने नहीं देगा, विवाह से संबंधित तनाव ये देगा, विवाह में लेट कराएगा। अगर हो भी गया मान लीजिए इसके कारण या चंद्रमा के कारण,
तो विवाह से संबंधित तनाव देगा, पुत्र संतान को लेकर तनाव देगा, संतान उत्पत्ति में भी विलंब करा सकता है, ये अगर हिस्सा है तो। एक बहुत अच्छी सी मैं उंगली से संबंधित कुछ आपको जो है बातें बताता हूं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हमने बताई तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली अगर अनामिका उंगली से लंबी है, अनामिका तर्जनी मतलब तर्जनी ये हो गया, अनामिका ये हो गया। अगर सूर्य, आपकी भाषा में मैं बोलूं, सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से छोटी है, सामान्यतः सबके हाथ में ये उंगली लंबी होती है, ये उंगली छोटी होती है, ये उंगली लंबी और ये उंगली छोटी, ठीक है, नहीं ये उंगली लंबी और ये उंगली छोटी, मतलब ये उंगली आपकी लंबी होगी, ये उंगली छोटी हो गई। अगर आपके हाथ में ये उंगली लंबी है और ये उंगली छोटी है, शनि के ऊपर ना पहुंचे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, शनि के ऊपर ना पहुंच रही हो, ऐसे लोग बड़ी सफलता पाते हैं जीवन में, अच्छी सफलता पाते हैं, मैं कहूंगा नामी होते हैं, नाम होता है। चेले चापड़ ऐसे लोगों के बहुत होते हैं, नाम लेने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख मिलता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है, विवाह से, वैवाहिक जीवन से संतुष्टि नहीं मिलती है। संतान से संबंधित चीजों में लेट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ये दोनों हाथ में है तो विशेषकर मैं कहूंगा कि लेट नहीं करना चाहिए। संतान से संबंधित चीजों में ये तनाव को दिखाता है, अगर ये उंगली बड़ी है और ये उंगली छोटी है। राजनीति के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, गुरु से संबंधित कार्यों के लिए, टीचिंग के लिए ये अच्छा संकेत देता है। प्रतिष्ठा, नाम, यश को दिखाता है, उसमें संदेह नहीं है। बस संतान और विवाह में अच्छा है, बस अपनी जिम्मेदारियों को समझ लीजिएगा, संतान को मत खराब होने दीजिएगा, संतान को समय पे जो है ले आइएगा अगर ये स्थिति है तो। एक महीन सी रेखा जो है आपकी सीधी रेखा होते हुए सबसे ऊपर तक पोर तक गई, इसका क्या मतलब है? अगर कोई रेखा आपकी जो है यहां से शुरुआत हुई और इस पोर तक गई, एक आध कटिंग चलेगा, एक दो कटिंग चलेगा, आयु के उस पड़ाव पे नुकसान देगी ये एक आध कटिंग, लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए दाग धब्बा नहीं है, तिल नहीं है इसके ऊपर। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोगों की सुनने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग मिलता है। बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूं, लोगों का सहयोग। आज के डेट में, आज के समय में सहयोग देने वाले कम मिलेंगे आपको। ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग मिलता है। जीवन में, जीवन के पथ पे समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मददगार मिल जाता है जो उनका धक्का लगा देता है, वो आगे बढ़ जाता है। ये स्थिति को, इस स्थितियों को दिखाता है। अच्छे होते हैं ऐसे लोग, मैं गलत नहीं कहूंगा। ऐसे लोगों को खासकर 22 वर्ष की आयु तक का जीवन में संघर्ष देखना पड़ता है या संघर्ष सहना पड़ता है 22 वर्ष की आयु तक का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि निर्धन परिवार में पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है निर्धन परिवार में पैदा हो, वो एक अलग चीज हो गया। संघर्ष का मतलब हो गया 22 वर्ष की आयु तक का किसी भी प्रकार से संघर्ष को दिखाता है, चाहे धन को लेके, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे शिक्षा को लेके। और जहां 22 वर्ष की आयु के बाद स्थितियों में परिवर्तन होता है, और खासकर 28 वर्ष 29 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय हो जाता है। 36 वर्ष, 37 वर्ष, 48 वर्ष, 42 वर्ष और 56 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है। यह हिस्सा अच्छा कहलाएगा। इन लोगों को उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में विशेष लाभ मिलता है। जहां पर भी पैदा होते हैं वहां से उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में विशेष लाभ को दिखाता है। देखिए, एक होता है नक्षत्र का साइन। नक्षत्र, हालांकि ज्यादातर जगहों पे मैं नक्षत्र हुआ कोई भी हो, मैं ज्यादातर जगहों पे खराब कहता हूं, लेकिन यहां पर नक्षत्र का साइन अच्छा कहलाएगा। इस जगह पे बीचों बीच में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। बस एक बात शर्ते, एक दो चीजों को ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर यहां पर नक्षत्र का साइन है, संगत का अपने ध्यान रखें, अच्छी संगत में रहें, शराब मदिरा पान ना करें, ये बहुत बुरा असर डालेगा। अगर जो मैं अच्छा बोलने जा रहा हूं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, संगत का विशेष ध्यान रखिएगा, शराब मदिरा पान मत करिएगा, नहीं तो अपमान सहना पड़ेगा। घमंड नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा सबको आता है, थोड़ा मोड़ा आ भी जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अतः गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। गुस्से के कारण अपनी चीजों को नाश कर देते हैं, अपनी चीजों को खुद अपने हाथ से खराब कर लेते हैं गुस्से के कारण। अगर इनमें ये धैर्य है,
जिन चीज़ों को मैंने बताया, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, सरकारी लाभ, सरकारी तंत्र से सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। धन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जब सम्मान आएगा, आदर आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन भी आ जाएगा। धन के लिए परेशान मत होइए। पुत्र संतान को लेके कष्ट को दिखाता है। संतान, पुत्र संतान होती नहीं, होती है तो कष्ट मिलता है। कष्ट से संबंधित चीज़ों को ही दिखाता है। साइन की बात करें तो एक और मुझे याद आया, एक और मैं बताता हूँ। साइन तो बहुत हैं, अब अगले वीडियो में भेजूंगा, लेकिन जाते जाते एक बहुत अच्छा समय आपको जो है क्लू बता के जाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर टिप पे देखते हैं चक्र, चक्र है, शंख है, इस टाइप में हम लोग देखते नहीं है कि हमारे 5 शंख है, हमारे 10 शंख है, इस टाइप में। अगर चक्र जो है ये हिस्सा आपका बड़ा है और चक्र जो है इस जगह पे बन रहा है, चक्र इस जगह पे बन रहा है, ये हिस्सा आपका बड़ा है। चंद्रमा पूर्ण रूप से गोलाई में है और चंद्र क्षेत्र में जो है किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं है, जाल नहीं है, किसी प्रकार का जो है केतु क्षेत्र से कोई ऐसी रेखा नहीं है जो कट रही है, टूट रही है, या फिर त्रिशूल का निशान इस टाइप में आ रहा हो। अगर ये रेखा नहीं है, ये हिस्सा आपका साफ है, पूर्ण रूप से गोलाई में है, सूर्य पे हल्की सी एक रेखा है। आज जैसा भी हो, कल बहुत अच्छा है। भले आप जो है किसी के अंदर नौकरी कर रहे हो, चाहे भीख मांग रहा व्यक्ति हो, बच्चा हो भीख मांग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में अगर ये स्थितियां हैं, तरक्की देगा ही देगा, और विशेष तरक्की को दिखाता है। मैं छोटी मोटी बात यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष तरक्की को दिखाता है। ऐसे लोगों के अंडर कई लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों के अंतर्गत कई लोग काम करते हैं, ये उसको दिखाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जौ का निशान भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जौ का निशान, चक्र है, एक जौ का निशान बन रहा है यहाँ पर, सूर्य के नीचे एक रेखा है, ये हिस्सा आपका जो है पूर्ण रूप से गोलाई में, किसी प्रकार का कट दाग धब्बा नहीं है। केतु पे किसी प्रकार की टूटी हुई रेखा, त्रिशूल का निशान, या रेखा आ रही है और टूट रही है, या कट रही है, क्रॉस बन रहे हैं, नहीं है। तरक्की पाएंगे, खूब तरक्की पाएंगे। भले आज कैसा भी हो, कल बहुत अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। कुछ रेखाओं के माध्यम से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आएंगी और आपके लिए लाभकारी भी हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।